तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको तो दो वीडियो मिल चुका है और एक्सरसाइज भी शायद चालू कर चुके हैं 6.2 और उसमें का दो क्वेश्चन भी बना चुके हैं और आपको दोनों थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम दोनों प्रमेय हम 6.1 और 6.2 दोनों को हम क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वो वीडियो आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा और आप लोग का मतलब कि अच्छा सपोर्ट है मेरे साथ, बहुत ही अच्छा है और सपोर्ट और अच्छे बनाने का कोशिश कीजिए। आज हम लोग उस दूसरे नंबर क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। और हो सकता है तो आज का वीडियो लेक्चर कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। कारण है कि क्वेश्चन जितना मतलब कि लेट होगा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, समय लग जाएगा, तो ज़्यादा लेट भी नहीं करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ बोर्ड पे। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, बोर्ड पे रहा और आप सोच रहे होगा कि सर ये क्वेश्चन के तीसरा नहीं बनाए हैं। तो तीसरा में कुछ लॉजिक है, कुछ ट्रिक है जिसको मैं कुछ क्वेश्चन के बाद प्रूव करेंगे, है ना। पहले मैं इस क्वेश्चन को मैं प्रूव करूँगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। चौथा करें कि आकृति, अच्छा जिसमें आकृति एक लिखी रहती है तो वो क्वेश्चन में आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो क्वेश्चन में आकृति भी दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चन करें कि आकृति 6.19 की आकृति में DE समांतर है AC के। DE जो है DE यह समांतर है AC के, समझे सर। जरा गौर कीजिएगा, यानी कि अगर इसका एक त्रिभुज में बना लो तो कुछ टाइप का हो जाएगा ऐसा, यानी कि यहाँ पे A है, फिर से D है, फिर से B है और ये A है और ये C है, इस टाइप से, है ना। और DE जो है AC के समांतर दे रखा है, ये ध्यान दीजिएगा। और DF जो है एक और है सर, DF जो है, एक मिनट मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ इसको, दूसरे पेन से चला देते हैं। DF जो है सर, DF यह है AE के समांतर, AE। गौर कीजिएगा, हाँ गौर कीजिएगा। तो इसका भी मैं फिगर नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका फिगर हो जाएगा सर A, अच्छा B, ये हो जाएगा। अगर दोनों को मैं छिटका के अलग अलग हटा के बता दो तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, तब से करना है क्या कि BF अच्छा सर ये दोनों में BF है ये सर, BF समांतर FE के, ठीक है। और प्रूफ करना है BF समांतर ये BF समांतर FE के और BE समांतर EC के, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है, जरा इसको हम लोग जो लॉजिक पहले दे रखा है मैं उसको लिख देता हूँ, ध्यान दीजिए। हल करेंगे, पहले दे रखा उसको मैं लिख देता हूँ। दिया है कि इस त्रिभुज में अगर चले तो त्रिभुज ABC में, इसमें क्या लिखा है ABC में DE जो है AC के समांतर है, DE जो है समांतर है AC, ये आपको दिया है ना। इसका आपको क्या किया है, दिया है, ये सब दिया है लिखा जाएगा, ठीक है।
तो जब आप पढ़े होंगे ये जब ये समांतर दिया हुआ था तो बीपीटी के बिलो बीपीटी लगा था ना, खेल पर में से क्या बना था, खेल पर में से क्या। तो हम लोग इस त्रिभुज में चल रहे फाइनली, तो जब इसके समांतर में ये दे रखा है इसका मतलब इसका रेशियो भी बराबर होगा, है ना, इसका रेशियो भी तो बराबर होगा। BD बटा DA और DE बटा इसी भी लिख सकते हैं यहाँ से हम लोग, कैसे लिख सकते हैं सर, BD बटा DA, है ना, बराबर में क्या हो जाएगा BE बटा इसी के क्यों बीपीटी लिख सकते हैं, या आप थेल्स प्रमेय से तो हम बीपीटी लिख देते हैं, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसको बोलते हैं, है ना, से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 हम लोग मान लें थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन 1 इसको मान, ठीक है। फिर चलते हैं, फिर एक त्रिभुज का तकाब हो गया सर, किसका किसका हो गया जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए किस त्रिभुज का तकाब हो, यानी किस त्रिभुज का निकाले वो। अब चलेंगे इसमें, यानी कि फिर चलेंगे त्रिभुज ABE। तो त्रिभुज ABE में क्या देखा है सर, DF जो है AE के समान है ना, तो यहां है DF जो है वह समांतर है AE के। ये क्या है आपको दिया है, समझ आ रहा है ना, ओहो दिया है, समझ आ रहा है ना। अच्छा, जब ये रेशियो आपको समझ में आ रहा है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये नीचे बना हुआ दिखाई दे रहा है क्या त्रिभुज, हाँ सर बहुत ही अच्छा, क्या बात। तो मैं अकेला हूँ स्टूडियो पे, मैं अकेला हूँ जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लिख सकते हैं, जब आपका दो भुजाओं समांतर दे रखा है, आप थेल्स प्रमेय में पढ़े होंगे, इसका रेशियो भी समांतर होता है, यानी कि BD बटा हो जाएगा, यानी कि इतना बटा इतना, DA बराबर में इतना बटा इतना, BF बटा FE, ये आपको BPT, यानी कि BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको हम लोग समीकरण 2 बोल सकते हैं। तो जरा आप गौर करेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में ये दोनों में बराबर लग रहा है ना, लग रहा है बराबर। तो इसका अगर ये भाग बराबर है तो इसका ये भी भाग बराबर होगा, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड जब इसका बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2, क्या लिखेंगे, ये जब बराबर है तो आपको ये भी बराबर दिया होगा, BE बटा AC बराबर हो जाएगा BF बटा FE के। और सिर्फ क्या करना था हमें, और सीधे तो यही करना था ना, BF ना, एक मिनट, BF बटा FE और BE बटा EC, हाँ एकदम सेम है। आप इसको पलट लो ना, इधर आप तो कर सकते हो, आप इसको अगर इधर से उधर बदला के देखिए, 2 बराबर अगर 1 है तो इसको 1 बराबर 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो आप इसको इस तरह लिख दीजिए, या आपको अगर अच्छा से लिखना है थोड़ा सा इधर उधर कर लो,
बराबर हो जाएगा ए बटा इसको कर सकते हैं आप देखिए है ना। चलिए अगर एक चीज आपको अगर बीच में अगर लिखने अगर दिक्कत मतलब कि आप कह रहे हो कि सर आप तो सीधे लिख पे नहीं करते हैं, अगर आपकी मर्जी तो आप लिख सकते हैं सिद्ध करना सबसे देख लीजिए पूरा वीडियो लेक्चर देखिए उसके बाद बनाइएगा। सिद्ध करना है क्या पता है बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटा ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए प्रूफ हो चुका है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, ये लीजिए। यहाँ पे देखा है कि आकृति 6.20 में DE देखते हैं जरा, DE समांतर OQ, D इधर से DE समांतर OQ है ना सर, और DF समांतर OR ये दिया हुआ है। तो करें कि दर्शाइए कि EF जो है QR इसके समांतर है। आइए सर प्रूव करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहले जो दिया हुआ है पहले हल कर ले, पहले लिख लेते हैं। हल में दिया है कि क्या है, हम लोग सबसे पहले चलते हैं इस त्रिभुज POQ में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऐसे वाले में चलते हैं, इसे चलते हैं POQ में जिसका ED जो है ये समांतर रेखा है। ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ये सब दिया ही हुआ है। त्रिभुज POQ में क्या DE जो है समांतर है OQ के। अच्छा एक बात बताइए, जब ये रेखा यानी कि ये रेखा इसके समांतर दे रखा है तो इसका रेशियो भी बराबर होगी, है ना जी। लिखेंगे क्या, इसका रेशियो PD यानी कि PD बटा हो जाएगा DO। अच्छा यहाँ पे D है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। DO बराबर PE बटा DQ, तो हो जाएगा DPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। फिर से चलते हैं। अब देखिए फिर दिया हुआ है DF समांतर EQ के, DF समांतर OR के, यानी कि इस त्रिभुज का लेंगे, इस त्रिभुज में ऐसे है ना, इसको बना ही लेते हैं यानी कि ऐसे POR, इसमें दिया हुआ है DF जो समांतर है OR है ना, R है ना बच्चों। तो देखिए फिर से चलेंगे आप, फिर
त्रिभुज पी ओ आर में दिया है डी एफ जो है समांतर ओ आर के, ये आपको दिया है। जब रेशियो ये जब समांतर है रेखा तो इसका रेशियो भी बराबर होगी, यानी कि इसके रेशियो इसके बराबर और इसके रेशियो इसके बराबर। तो पी डी बट्टा डी ओ बराबर पी एफ बट्टा एफ आर के, क्यों? बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, यानी कि थेल्स प्रमेय इसको बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय से भी ये समीकरण प्रूव हो जाएंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ दिखाई दे रहा होगा शायद, क्या दिख रहा है? पीडी बट्टा डीओ, पीडी बट्टा डीओ, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका आरएचएस बराबर होगा राइट हैंड साइड, पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी ई बट्टा एफ आर के, एफ आर के, ये आपको तो बराबर मिली है। जी देखते हैं थोड़ा सा ये बराबर जो मिली है, आप देखिएगा हमको तो ये दर्शाना है। तो पीई जो है यह ई क्यू बटा पी एफ बटा एफ आर, यानी कि ये पूरे बड़का त्रिभुज के रेशियो के बराबर है, ये मिला है। तो आपको जब भुजाओं का रेशियो समानुपाती होती है तो क्या रेखा समांतर नहीं होगी? क्यों होगी? बीपीटी के विलोम से। यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं तो ई एफ समांतर हो जाएंगे क्यों आर के कारण, तो बीपीटी के विलोम, बीपीटी के विलोम क्या कहता था कि जब अनुपात समानुपाती हो, यानी कि रेखाओं का अनुपात समानुपाती हो तो रेखा अपने आप समांतर हो जाती थी, है ना, ये अपने को कहता था। चलिए तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए देखिए। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब फिगर की देख करके ना ये मत डरो कि फिगर बहुत ही ज्यादा हार्ड है, अरे फिगर हार्ड थोड़ी ना होता है। यहाँ पे सर बी है, इसको हम दूसरा पेन से लिख देते हैं, और ये आपको सी है और ये आपका ए है, ए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। आकृति 6.21 में, ये 6.21 का आकृति है में क्रमशः ओपी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, देखिए ओपी पर एक बिंदु स्थित है, कहीं पे रुका हुआ है, कॉमा ए पर है बी और स्पेस सी। इस प्रकार है कि ए बी जो है ना समांतर है पी के के, यही है ना, हाँ, और एसी किधर गया, एसी समांतर है पी आर के। तो कह रहा है तू दर्शाइए कि बीसी जो है समांतर इसके। आइए बाबू बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। अच्छा इसमें दर्शाना है तो इसको प्रूफ भी मतलब कि उसी ढंग से करेंगे, सीधे नहीं करना। इसमें दिया है कि क्या दिया है, ए बी जो है समांतर पी क्यू और ए सी जो है समांतर पी आर के, ये आपको दे रखा है। तो
हम लोग को दर्शाना है। क्या दर्शाना है सर? ये दर्शाना है। आइए दर्शाते हैं। अच्छा तो सिद्ध करते हैं। चलिए तो दिया है क्या कि ए बी समांतर है पी क्यू के, तो ए बी समांतर है पी क्यू के, ध्यान दीजिएगा ये समांतर है इसके, तो भुजाओं का रेशियो भी तो बराबर होगा, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा ए पी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी बटा बी क्यू, है ना। ये एक त्रिभुज इसमें हम चल रहे हैं, इसमें देखिए तो सर इसमें, अगर आपकी मर्जी इच्छा है तो आप लिख सकते हैं कहाँ पे? यहाँ पे त्रिभुज ओ पी क्यू में, ये ओ पी क्यू में आपको ये समांतर इसका है। हाँ ऐसे तो बहुत ज्यादा सटीक हो जाएगा, तो ये तो आपको दिया है, दिया है, ये हो गया। अगर ये दिया है तो ये तो आपको होगा ही होगा क्या? तो ये कैसे हो गया? बीपीटी के विलोम से, बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये समीकरण 1 हो जाएगा, तो समीकरण 2 से फिर आपको सा दिया हुआ है, अब है ए ई समांतर पी आर, ए सी है, ए सी समांतर है पी आर, अर्थात इस त्रिभुज में चलेंगे पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है ना। क्या है? दिया है कि AC समांतर है, जब ये समांतर है इसका तो भुजाओं का रेशियो में समान होगा, ओ ए बटा ओ पी, ओ ए बटा ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटा सी आर, क्यों? बीपीटी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये समीकरण 2 हो जाएंगे, है ना। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में आप देख रहे होंगे कि आपका ये पार्ट तो बिल्कुल बराबर लग रहा है ना। इसका मतलब ये भी पार्ट आपका बराबर होगा, है ना। इसका मतलब इसका अगर LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा, OB बटा BQ बराबर OC बटा CR के, है ना। ये तो आपको बराबर मिल गया। अच्छा तो आपको तो दर्शाना था कि BC बटा, तो देखते हैं OB बटा BQ, है ना। अच्छा OC बटा CR, ये तो आपको मिल गया है। ये भुजाओं का रेशियो जब मिल चुका है तो ये भुजा तो अपने आप ऑटोमेटिक इसके समांतर हो जाएगा, तो BC समांतर हो जाएंगे QR के, कारण BPT के विलोम से, BPT के विलोम से प्रूफ हो गया। और ये हमें प्रूफ करना था, ध्यान दीजिए, है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े ना, ठीक। तो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए बाबू इसमें इसका ड्राइंग, इसका मतलब कि वो फिगर नहीं दिया हुआ है ना, इसका त्रिभुज नहीं बना रखा है, इसका खुद से आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आसान है, कह रहा है कि प्रमेय 6.1 यानी कि थिल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए
यानी कि थिल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। सुनिए बाबू, क्या क्या कि कोई त्रिभुज करा कि एक त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज बनाते हैं। लेट से ये त्रिभुज एबीसी हो गया, ए बी सी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, एक भुजा के मध्य, या कोई एसी भुजा ले लेते हैं के मध्य, एसी भुजा के मध्य में एक बिंदु लीजिए, के मध्य बिंदु से होकर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा पहला तो दूसरा फिर तीसरा, दूसरी भुजा के समांतर, के समांतर, समांतर तो इसके ऐसे ना होगा सर, के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका नाम कुछ रख दें, डी। अच्छा, समद्विभाजित करने का क्या मतलब? समद्विभाजित करने का क्या मतलब? समद्विभाजित करेगा तो अगर ये कोई रेखा है, इसको अगर हम समद्विभाजित करते हैं तो मान लिया जाए कि ये पूरा रेखा जो है, या अगर 4 सेंटीमीटर का है तो इसको अगर समद्विभाजित करेंगे 20 से, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। अर्थात अगर इसका नाम ए बी और सी रख दिए तो इसको लिख सकते हैं कि ए सी बराबर सी बी या बी सी, ऐसा लिख सकते हैं ना सर। इस भुजा के बराबर ये भुजा आ जाएगा, तो हमको ये प्रूव करना है कि इस भुजा के बराबर में ये है कि नहीं है, बस यही तो प्रूव करना है आपको, है ना। ध्यान से देखिएगा जरा, तो प्रूफ तो शायद बात आसान है। तो यहाँ पे जो चीज दे रखा है उसको सबसे पहले देखेंगे। दिया है कि हल कर रहे, दिया है, क्या दिया है सर कि त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी सी में एसी रेखा पर एक मध्य बिंदु सी है। अच्छा, जब मध्य बिंदु ये सी है, इसका मतलब एडी, सॉरी डी है, डी है, इसका मतलब एडी बराबर बीडी के है, एडी बराबर बीडी का है। अभी अभी हमने समझा ना, अगर ये रेखा, ये मध्य बिंदु देखिए, ये कोई रेखा का ये मध्य बिंदु है और ए बी और ये डी है, तो मध्य बिंदु कहने का क्या मतलब? अगर ये रेखा पूरा अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, अर्थात इस रेखा के बराबर ये रेखा है कि नहीं है, है ना? वही तो हमने देखा। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या एसी भुजा के जो ई बिंदु है यह मध्य बिंदु है, अर्थात ए बराबर में ईसी, आपको सिद्ध करना है। अब चाहे वो लिख लो अन्यथा ये ए बराबर ईसी, ये अपने को प्रूव करना है ना। तो ये सिद्ध करते हैं, सिद्ध। अच्छा, एक चीज और आपको दे रखा था, दिया है कि डी जो है बीई के समांतर है, ये आपको दे रखा था। हाँ, यहाँ पे दे रखा था क्या कि ये दूसरे पेन से लिख देता, आपको दिखाई देगा। बीई जो है बीसी के समांतर है, तो ये दे रखा है। तो ये देखिए, त्रिभुज ए बी सी में
डी ई जो है यह समांतर है BC के, आपको मिल रखा है, दिया है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था बीपीटी में, थेल्स प्रमेय में, कि अगर दो रेखा समांतर होती किसी त्रिभुज के तो उसका भुजाओं का रेशियो समानुपाती होती है, एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती होती है, अर्थात AD बटा BD बराबर में AE बटा EC, क्यों? BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अच्छा, एक बात बताओ, हमें तो यहाँ पे दे रखा है कि AD जो है BD के समांतर है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AD बराबर BD लिखो, हाँ BD, ये क्या है आपको तो दिया है, तो क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, AD की जगह पे BD लिख देंगे, तो AD की जगह पे BD लिख देंगे, BD बटा BD बराबर में हो जाएगा AE बटा EC। अच्छा, अगर बटा के ऊपर बटा के दोनों अगर एक समान होता तो कट जाता है एक मर्तबे, तो एक बराबर में AE बटा EC, अब क्रॉस गुना करेंगे तो EC के बराबर में हो जाएगा AE, और यही अपने को सिद्ध करना था। अच्छा, अब कहेंगे सर AE पहले लिखा है CE बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पलट दीजिए, इधर से इधर भेज दीजिए, उधर से इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना? बराबर टर्म बिल्कुल आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, चलिए। चलिए बच्चों, तो आपको बोले थे कि शायद तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बना देंगे, है ना, इसमें कुछ लॉजिक है, आइए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है ना। इस क्वेश्चन का जरा लॉजिक देखते हैं क्या है, कि इसको छोड़े हुए थे, है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ये तो आपको दे रखा है, यदि LM समांतर है CB के, तो और LN है समांतर CD के हो, तो सिद्ध करना है आपको AM बटा AB पूरा। अच्छा, AN बटा AB, ओके, यही तो है। आइए ना देखिए ना बच्चों, बहुत ज्यादा भूत में पकड़ा है इसको। हल में क्या करते हैं, लिखेंगे। अच्छा, हम लोग बारी बारी से चलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज इसमें AB C में, इसमें चलेंगे सर, रेख पे यहाँ छूट गया, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें क्या देखा आपको, सिद्ध रखा है कि LM जो है यह समांतर है CB के। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इधर से जब चल रहे हैं तो इधर से मत ले लीजिएगा, इधर से लीजिएगा, ठीक है। तो जब दो रेखाएं समांतर है तो उसका रेशियो, मतलब कि उसका रेशियो जो समानुपाती होती है, तो AM बटा MB है ना, AM बटा MB बराबर हो जाएगा AL बटा LC के। अच्छी ना सर, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा BPT है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको आप थेल्स प्रमेय भी बोल सकते हैं। फिर इसको समीकरण 1 मान लो। फिर क्या करते हैं,
फिर चलेंगे अब हम लोग त्रिभुज नेक्स्ट में, ए सी बी ऐसे चलेंगे, ए सी डी में ऐसा, ए सी डी में चलेंगे, है ना। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देख रहे हैं कि एल एम जो है समांतर है सी डी के। तो जब ये रेखा जब समांतर है इसके, इसका भुजाओं का रेशियो समानुपाती होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे ए एन बट्टा एन डी बराबर में ए एल बट्टा एल सी, क्यों, बी पी टी से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको बोलते समीकरण 2। अच्छा, समीकरण 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका LHS और इसका LHS बराबर है, सॉरी RHS राइट हैंड साइड बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होंगी। तो AM बट्टा एम बी बराबर में हो जाएगा ए एन बट्टा एन डी के। जरा देखो तो प्रूफ हो गया क्या? यहां तो दे रखा है अपने को ए एम, हाँ एम तो है, ए बी नो, हाँ या तो एम बी लग रहा है, क्या एम बी लग रहा है ना, समझा है ना, तब तो गड़बड़ है भाई। अच्छा चलो ठीक है, गड़बड़ है तो आगे देखते हैं। ए एन तो दे रखा है, यह है ए डी, ए तो भी रखा है, ए डी चाहिए, लेकिन हमें तो मिला एन डी चाहिए, इतना मिला है, ये तो मिल चुका। अगर इतना हम कैसे न कैसे करके ला देंगे तब तो ये प्रूफ हो जाएगा, समझ रहे ना। हाँ तो देखिए बाबू, सबसे पहले ना इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे, इसको नीचे भेज देते और इसको ऊपर भेज देते हैं, एम बी बट्टा ए एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, बराबर क्या हो जाएगा कि एन डी बट्टा ए एन। अच्छा, ये क्यों हुआ है, यानी कि रेसिप्रोकल करने पर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती करने पर, रेसिप्रोकल करने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अच्छा, रेसिप्रोकल का स्पेलिंग क्या गलती है क्या, CE होगा या CI, ठीक है। अगर E होगा तो E ही डाल दो, नहीं I ही होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा रेसिप्रोकल तो हम लोग कर लिए, है ना, इससे तो भी नहीं होने वाला भाई। अब क्या करना पता है, अगर दोनों तरफ एक जोड़ दे, इसमें ए एम बी बट्टा ए एम जोड़ 1 बराबर, अच्छा एन एन डी है, एन डी बट्टा ए एन, इसमें भी 1 लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, दोनों तरफ एक जोड़े हैं। अच्छा, तो एक जोड़े हैं तो इसका एलसीएम भी कर लो, इसका एलसीएम भी कर लो, इतना सा ना अच्छे से पढ़ना चाहिए, जैसे मतलब सीधा के एकदम पाड़ देते हैं ना, इसलिए फिर मिटाना पड़ेगा, समझिए। तो इसका एलसीएम जरा ले लो इधर,
तो ए एम तो इसका हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए एम बी प्लस ए एम, है ना, बराबर में इधर ए एन, तो ए एन से तो यानी एक मटर कर जाता है एन डी प्लस का एन ए एन। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे जुट रहा है रेखा। अच्छा, एम बी प्लस का ए एम, ध्यान दीजिएगा, एम बी प्लस का ए एम पूरा मिलाकर के आपको ए बी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसको तो आप लिख सकते हैं ए बी, तो यहां पे लिखेंगे तो ए बी बटा में क्या है ए एम बड़ा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, एन डी प्लस में ए एन, एन डी प्लस में ए एन मिलकर के क्या बन रहा है ए डी। तो इसको पूरा को आप ए डी लिख सकते हैं, बटा में ए एन भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये तो आ चुका है और इसको किए थे रेसिप्रोकल, तो इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो भाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाएगा, है ना। तो अब लिखना नहीं पड़ेगा, फिर से आप लिख दो, या देखो ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, क्या हुआ रेसिप्रोकल करने पर, रेसिप्रोकल करने पर आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, आप ध्यान दे लो अपने क्वेश्चन पे, तो ये था प्रूफ करना, इसलिए बाबू बोले थे कि इसमें कुछ ज्यादा ही लॉजिक है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बनाया था इस क्वेश्चन को। तो बाबू आप लोग को कैसा लगा है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं, है ना। और इसके बाद वाला जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी, बहुत हल्का हल्का डिजाइन से एकदम। आपको अच्छा ट्रिक लग रहा है ना? जी हाँ बिल्कुल, अगर अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर तो जरूर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाबू, बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ताकि मेरा मोनेटाइजेशन बहुत जल्दी हो जाए। ओके बाय।